प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। पिछले दिनों में सोमवार, मंगलवार, बुधवार जो यीशु मसीह के दुखों के दिनों में जो कि आज से 2024 साल पहले की बात हुई, उसको हम दोबारा दोहराते हैं। इसलिए क्योंकि कई लोग आए, कई चले गए, लेकिन वचन जो है वो सदा अटल है। वचन जो है वो कभी खत्म नहीं होता। 2024 से लेके 2024 से आप देखिए इतने साल, मतलब कितने लोग चले गए, कितने लोग आ गए, लेकिन जिन लोगों ने प्रभु का वचन सुना वो लोग परमेश्वर की महिमा को, आज हम खुदा के कलाम को, प्रभु के वचन को सीखेंगे, जिसको मॉन्टी थर्सडे के नाम पे भी हम कहते हैं। प्रभु भोज जो है यीशु मसीह ने आखिरी जो करा, उसमें दो बातें हैं जिसको हम देखेंगे। पहली बात तो यह है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि एक दूसरे के साथ क्या करो, प्रेम। दूसरी चीज जो है वो सेवा के बारे में, सेवादार बनो। ये दो चीजें जो है वो परमेश्वर ने, खुदा यीशु मसीह ने जहां पर कही, जिसके अंदर बहुत सी चीजें जो वो पाई गई, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने बातें करी, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह को इस बात का पता था कि मुझे पकड़वाया और यह भी पता था कि क्रूस पर चढ़ाया। अब दुनियावी तौर पर अगर हम देखें कि जिस आदमी को डॉक्टर बता देते हैं कि तू इतने दिन जिएगा, क्योंकि तेरी बीमारी जो है वो बड़ी, जितने दिन उसने जीना है उससे पहले वो, लेकिन यहां पर खुदा यीशु मसीह जिसको इतनी जागनाएं दी गई अब के बाद, क्योंकि आखिर जब प्रभु भोज हुआ तो उसके बाद यहूदा इस्करियोती जो थैली रखता था, उसके मन में पाप था और उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या करा, 30 सिक्कों से बेच दिया। और फिर भी खुदा यीशु मसीह लास्ट तक, आखिरी तक वो उसके साथ भोजन करता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु का वचन जो है यहां पर हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों के पांव धोए तो पतरस जो मना करने लगा, और प्रभु यीशु मसीह भी जानता था, पतरस भी जानता था। वो कहने लगा कि प्रभु मैं तुमसे अपने पांव जो है उसको नहीं दूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने उसे मना करा। अगर तू मेरे से पांव नहीं धुलवाएगा तो फिर तू मेरा कुछ भी नहीं है, तू मेरा, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो मुझे और आपको, पूरे संसार को बताना चाहता था। आज देखिए यहां पर मैं 3-4 बाल्टियां लगा दूं पानी की, दोनों साइड बैठा दूं, आप एक दूसरे के पांव धो। क्या वो पांव धोने से हमारे मन की मैल चली जाएगी? हम एक दूसरे को प्यार करने लगेंगे? नहीं, क्योंकि खुदा जो है वो परमेश्वर जो है, प्रभु यीशु मसीह हमें नमूना देना चाहता था कि हमें दास बनना है, एक दूसरे के सेवादार बनना है। क्योंकि हमने सबने मतलब है कि बॉस नहीं बनना, हमने दास बनना।
सेवा करने के लिए। और यीशु मसीह ने कहा जो अपने आप को नीचा करेगा मैं उसको क्या करूंगा, और जो ऊपर जाएगा वो नीचे। ये एक हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ी सच्चाई है। एक मैं YouTube के ऊपर देख रहा था कि बहुत सी एक बेटकों की टीम, किसी ने बताया, जो हिंदू एक कथावाचक है, तो मेढकों की टीम है और मेढकों की टीम जो है वो पहाड़ के ऊपर चढ़ गई। पहाड़ के ऊपर वो चढ़ते चढ़ते नीचे गिर रहे सारे, क्योंकि ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। कोई नीचे गिर रहा और कुछ जो मेढक है उसको आवाज दे रहे हैं। एक मेढक ऊपर चढ़ रहा, उसको आवाज दे रहे हैं, भाई तू नीचे आजा, गिर जाएगा, नीचे आजा, गिर जाएगा। लेकिन वो चढ़ता 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 ऊपर चढ़ के बैठ गया। इनाम किसको मिल गया? जो ऊपर। आप पूछो कि भाई वो ऊपर कैसे चढ़ गया? हाँ? क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता, उसको आवाज ही नहीं सुनाई देती। अगर उसको सुनाई देता तो वो नीचे, क्योंकि जब उसने फैसला ले लिया कि मैंने वहां पर जाना। हमारी जिंदगी जो है उसमें प्रभु हमें ये सिखाता है कि जब हम फैसला लेते हैं कि हमने इतनी प्रेयर करनी है और हमने इतनी बाइबल पढ़नी है, तो हम एक दिन स्वर्ग में चले, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़। अब सीधा क्रूस की ओर देखें, तब हम वहां पर पहुंचेंगे। इसलिए परमेश्वर का पवित्र पाक वचन हमें बताता है कि जो वहां पर बैठे थे सब लोग जो है यीशु मसीह को देख रहे थे। ये क्या कर रहा है? ऊपरी कपड़े उतार के अंगोछा पहन के उसने टॉवल लिया और यीशु मसीह जो है वो चेलों के पांव धोने उसने शुरू कर दिया। और वो सिखाना चाहता था कि मेरे जाने के बाद, यीशु मसीह ने कहा, सोचा कि मेरे जाने के बाद ये चेले जो है वो सेवादार बने, और सच में वो लोग सेवादार बने। उन्होंने दूसरों की सेवा करी, उन्होंने लोगों को बचाया, उन्होंने लोगों को प्रभु के पास लाए। वही पतरस जो ऐसे बोल रहा था, तो पतरस कहता है कि प्रभु जी अगर आप कहते हैं तो मुझे सारे को ही निल्हा दो। उसने कहा भाई जो शुद्ध है उसको नहाने की जरूरत नहीं। आप सुबह नहा लेते हो तो 12 बजे भी नहाओगे, अगर बाहर जाते हो 12 बजे भी नहाओगे। 12 बजे आके आपको क्या करना पड़ेगा? पाँव धोने पड़ेंगे, क्योंकि पाँव जो है वो धोने जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने उस समय पतरस को कहा कि भाई तुम्हें पूरा नहाने की जरूरत नहीं, जो मैं कहता हूं वो होने दो। इसलिए कई बार हम सोचते हैं कि हम लोग तो दुआ प्रार्थना करने वाले हैं, हम तो बड़े धर्मी हैं, और पतरस जो है उसके मन में भी ये बात आई थी, मेरे से बड़ा कोई विश्वासी नहीं है, मेरे से बड़ा कोई धर्मी नहीं है। इसलिए यीशु मसीह को वो उल्टा कहने लगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, जब बारिश पड़ती है तो सब पर पड़ती है, दुआ होती है सबके लिए होती है, पाँव धोने हैं तो सब चेलों को धोने हैं। यहूदा
यीशु मसीह के पास आते थे। वही सेवा उसकी। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए और उसके बाद जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है यीशु के पांव पर इत्र डालना। वहां यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोया और यहाँ पर एक पापी स्त्री जो है वो महंगा इत्र लेकर के यीशु मसीह के पीछे खड़ी होकर के आंसू बहाती है और आंसू बहा बहा के यीशु मसीह के पांव को धोती है। इत्र भी डाल दिया। आप अगर लूका की इंजील में पढ़ोगे उसमें और स्पष्ट लिखा है। लूका की इंजील में अगर आप पढ़ोगे उसका 7वां बाब उसकी 36वें आयत से लेकर के तो वचन में लिखा है कि किस तरह से किस कदर उस बहन ने, और जब उसने ऐसा करा तो उस समय चेले और कुछ लोग जो थे फरीसी थे उन्होंने अपने मन में ये बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो यीशु मसीह के बारे अपने आप ही सोच ली। ये भविष्यवक्ता होता तो इसे पता नहीं चलता है ना। तो यीशु मसीह की कोई सेवा कर देता था, यीशु मसीह के लिए कोई काम कर देता था तो झट से मतलब आके उनके लिए क्या हो जाता था, बड़ी मुसीबत बन जाती थी कि भाई इसके पीछे क्यों। वो जो इत्र है वो महंगा था, उसकी कॉस्ट जो है उसकी कीमत जो है यहाँ पर बताई है और वो लोग जो है उसके बारे में तरह तरह की बातें जो है वो करने लग पड़े। और 44वें आयत में लिखा और उस स्त्री की और फिर करके उसने सिमोन से कहा क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी भी, देखो उसे पता चल गया है ना। यीशु मसीह तो उसको उत्तर देते थे, उनको कहते थे, लेकिन कैसे कहते थे? वो मन में बातें करते थे, लेकिन मन की बात जान करके यीशु मसीह उनको उत्तर देते। मैं तुम्हारे घर में गया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछे। अब देखिए बालों को तो सबसे ज्यादा लेडीज प्यार करती है, लेकिन फिर भी अपने बालों से यीशु मसीह के पांव जो है वो सेवा। लेकिन वो क्या था? वो ये था कि प्रभु की मर्जी जो है वो पूरी हो, क्योंकि आगे जाकर अब पढ़ोगे तो उसमें आप पाओगे कि खुदावंद यीशु मसीह के दफनाओं का सारा कार्य जो है वो कार्य, जब मुर्दा मर जाता है तो मरने के बाद क्या डालते हैं? इत्र वगैरह उसके ऊपर डालते हैं। यीशु मसीह ने कहा भाई, वो कहते हैं कंगालों को बांट देते, ये हो जाता वो हो जाता। वो कहता कंगाल तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं हमेशा नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, है ना। कंगाली दुनिया में कभी खत्म। आप 10 लोगों को कंबल बांट दो, आप 10 लोगों को कुछ दे दो, लेकिन उसके बाद 10 लोग और आएंगे। आप गाड़ी पे जा रहे हो, किसी को 10 रुपए दो, किसी को 20 रुपए दो, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप पे आपको फिर मिलेंगे। ऐसा नहीं है उनको देना नहीं चाहिए, जो जरूरतमंद है वो बाइबल बताती है देना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह जो है, खुदावंद यीशु मसीह, वो कहना चाहते थे कि जो प्रभु के लिए वो कर रही है उसको करने दो। और उसमें प्रभु के वचन में ये भी बताया गया है कि एक जो देनदार थे, तो जो एक ने उसका कर्जा चुका दिया था, दूसरे का कर्जा जो है वो ज्यादा रहता था, लेकिन काफी टाइम हो गया था, उसने क्या करा? दोनों का ही माफ
कर दिया। अब दोनों में से कौन मतलब है कि ज्यादा खुश होगा? जिसका, तो इसलिए उसके पाप ज्यादा थे। यीशु मसीह ने कहा इसके पाप ज्यादा थे, इसलिए इसने इत्र जो है उसके ऊपर ज्यादा इतना महंग बोला डाला। नहीं तो वही सोचती अगर कंगालों को वो भी बेच के दे सकती थी, है ना? लेकिन वो अगर कंगालों को बेच करके दिया जाता, आप सोचिए क्या उसके पाप माफ हो जाते? होते पाप माफ? क्योंकि यीशु मसीह बताना चाहता था कि उद्धार जो है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से है ना। हमारे अच्छे काम जो है वो फटे फुराने चिथड़े कपड़ों की तरह, लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह की जो धर्म ज्ञान शिक्षा है उसको हम नहीं अपनाते, तब तक उद्धार पा नहीं सकते, है ना। यीशु मसीह की शिक्षा क्या है उसको हमने देखना है। यीशु मसीह जो है वो प्यार के लिए कहता है, वो सेवा के लिए कहता है, वो मेरे पास हो कहता है। उसका जीवन ऐसा था कि जो प्रभु के पास आता था खुदा जो है उनको आशीष देता था। वचन में खुदा के कलाम में 50वें आयत में लिखा है, जो लूका की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 50वें आयत में लिखा है, और उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे कुशल से चली। देखो बात आके फिर विश्वास में ही, वो लोग उसके पाप को देखते हैं, वो उसकी लाचारी को देखते हैं, वो बदनाम है उस बदनामी को देखते हैं, है ना। लोग तो कहते हैं चोर है, चक्का है, ये पापी है, लेकिन यीशु मसीह जो है उसके विश्वास को, यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, इसीलिए तो वो कह रहे थे कि पापी स्त्री, इसको को घर ना उतारे, इसको को बुलाए ना, इसके साथ कोई खाए ना, इसकी कोई परेशानी ना ले। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? लेकिन यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यीशु मसीह के पांव उसने धोए। आज भी जब आकर के यहां पर सच्चे दिल से कोई रोता है ना, प्रभु यीशु मसीह उसके पाप क्षमा करता है। क्योंकि वचन में लिखा है जो आंसुओं से रोते हैं वो जय जयकार करते हुए पूरियां लिए जाएंगे, है ना। एक बार मैंने इसी चर्च में प्रचार करा था लिक्विड प्रेयर, आंसुओं से रोते। नहमीया नबी जो है वो लगातार प्रार्थना करता था, आंसुओं से प्रार्थना करता था। यीशु मसीह जो है वो भी आंसुओं के साथ प्रेयर करता था, दुआ करता था। जब वो दुआ करता, आपने देखा होगा कई बार आप दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपका मन जो है वो भर जाता है और आपके आंसू जो है वो निकलते हैं, आप अंदर से कल्पते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर प्रार्थना खुदा सुनता है। हिजकिय्याह नबी जो था उसकी प्रार्थना जब उसने करी तो उसके विश्वास को परमेश्वर ने क्या करा? देखा। ये जो बहन महंगूला इत्र लेकर के आई, क्या इसने प्रार्थना नहीं करी होगी? इसने कोई प्रार्थना नहीं करी, इसने प्रार्थना करी, इसने कहा प्रभु यीशु मैं तो बहुत पापी, मैं गुनहगार, आप महान है ना। क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि उसे पता था उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास, नहीं तो नहीं आते। हम क्यों आते हैं प्रभु के पास? हम इसलिए आते हैं कि हमारे पापों को माफी देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम जो है वो बताता है कि जब प्रभु भोज जो है वो हो रहा था तो उस समय बातें हो रही थी, और बातें होती होती उसी बात पे मैं बात कर रहा हूँ। जब बातचीत हो रही थी, बातचीत होती, यीशु मसीह जो है ना वो बड़ी व्याकुलता के साथ, बड़ा दुखी हृदय से वो कह रहा है
भाई आप ही में से कोई मुझे पकड़वाए। कोई कहता प्रभु मैं हूं, प्रभु तू है, कौन है प्रभु आप बताओ, कौन पकड़वाएगा? और प्रभु का वचन जो है वो आगे जाकर के यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 30वीं आयत में पढ़े तो वचन में लिखा है, ये बातें कह करके यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। व्याकुल मतलब बहुत ज्यादा दुखी, बहुत दुखी, दुखी हृदय से कहने लगा तुम में से कोई मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक जिनमें यीशु बहुत प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बताओ वह किसके विषय में कहता है ना? इसका मतलब है कि जो यूहन्ना था है ना, जिसने प्रकाश पत्र लिखा, उसका चेला जो था यीशु मसीह का, उसकी जिसकी जिम्मेवारी जो है वो मरियम को यीशु मसीह ने दी थी ना, मरियम की जिम्मेदारी, वो ना यीशु मसीह का बड़ा खास था। उसकी छाती पे ना बैठा रहता है ना। इसका मतलब कभी भी उसको यीशु मसीह बुलाता होगा, कोई काम कहता तो झट से जाता है ना, इसलिए उसका ऐसे करके लिखा है ना, बड़ा प्यारा था। तो वो पतरस जो है यीशु मसीह नहीं बता रहे, यीशु मसीह कह रहे, उसको बोल रहा तुम्हें बताऊंगा, तुम बताओ। लेकिन तब उसने उसी तरफ यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वह कौन है? वो पूछने लगा वो कौन है जो आपको पकड़वाएगा? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबोकर, है ना, अब देखिए रोमन कैथोलिक चर्च में डिप करके, है ना, डिप करके देते हैं। हम प्रभु भोज कैसे देते हैं? पहले रोटी देते हैं, उसके बाद, क्योंकि बाइबल में ऐसे लिखा है ना। लेकिन यहूदा इसका जो यीशु मसीह ने कहा, जो टुकड़ा जिसको मैं डिप करके वही मुझे पकड़वाएगा, और उसने टुकड़ा डुबो करके शमौन यहूदा इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। तो टुकड़ा लेते ही शमौन उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू कहता है तुरंत का। फिर उसने मतलब है कि उसको यीशु मसीह ने उसको डायरेक्ट कह दिया कि जो तू कहता है तू तुरंत कर दे, क्योंकि यीशु मसीह जो है उसको पता था। उसने कहा तुरंत, उसने कहा जो तू करना है कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही है। फिर किस लिए कही है? क्योंकि जो वहां पर थे लोग जो थे वो तो इंसान थे, उनको क्या पता। लेकिन यीशु मसीह जो है वो जितनी देर उसके साथ उसको जज कर रहा था, यीशु मसीह को उसकी सारी हकीकत पता था। दूसरों को नहीं पता था, चेलों को नहीं पता था, पतरस को नहीं पता था, यूहन्ना को नहीं पता था। इसलिए वो उसको उनको कोई पता नहीं चला कि किस लिए कह रहा था। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या ये कि कंगालों को कुछ। मतलब उनका ध्यान किसकी तरफ था? थैली की तरफ, पैसे की तरफ, है ना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास तो कितना पैसा था? रोटी खाने के लिए पैसा होता था, जरूरतों के लिए पैसा होता था। यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना में सिखाया, हमें रोज की रोटी दो। लेकिन वो जो यीशु मसीह का दुख था, यीशु मसीह का जो दर्द था, वो किसी ने नहीं समझा।
वो क्या कहना चाह रहा। तब वह टुकड़ा लेकर के तुरंत बाहर चला गया और ये रात्रि का समय था, जैसे आज हम मना रहे रात्रि को, यही समय, वो समय था। तो वो प्रभु भोज लेकर के कहा गया। अगर दूसरे अपने न्यू टेस्टामेंट में जितने सुसमाचार पढ़ोगे तो लिखा है वो प्रभु भोज लेकर के फिर कहां चला गया, याजका के पास चला गया और वहां जाकर के उनके साथ सौदा कर। सो मेरे बहनों मेरे भाइयों, उसके बाद खुदा यीशु मसीह बड़ा व्याकुल हुआ और गेत्सेमनी बाग में जाकर के उसने प्रार्थना जो है वो करनी शुरू कर दी। उसने कहा सारी रात जागो और प्रार्थना करो, क्योंकि वो घड़ी आ गई है, अब जो है ना मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा। और इस प्रकार जो है वो आज के दिन का वचन जो है यीशु मसीह ने कहा, इसका मतलब है कि यीशु मसीह के अंदर जो था वो उठकर के प्रेयर नहीं कर रहे, वो सो रहे हैं, क्योंकि चेलों को नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला इसका दर्द क्या है, इसकी तकलीफ क्या है, ये कहना क्या चाहता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी भावनाएं क्या है, इसकी भावनाएं जो है उसके साथ कैसे जो है वो खेला जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह अपना दुख जो है कभी किसी को बताते, क्योंकि वो इंसान होने के नाते उसको इतनी तकलीफ होती थी, परेशानी होती थी। और उस समय गेत्सेमनी बाग में कितना दर्द, कितनी तकलीफ जो है यीशु मसीह को हुई और सारी रात प्रभु यीशु मसीह जो है वो प्रार्थना करते रहे। उस समय यीशु मसीह को बर्शियों से, भाले से, है ना, तलवारों से पकड़ करके ले गए और यीशु मसीह को जब आ करके उसने देखा तो उसने कहा जिसका मैं चुम्मा लूंगा उसको तुम पकड़ लो। तो कोई पता नहीं चलता था कि यीशु मसीह कौन है दूसरा कौन है, क्योंकि ऐसा जब हम पढ़ते हैं बाइबल टीका हिस्ट्री में, तो जब चेले वहां पर बैठते थे कई बार यीशु मसीह के पास, तो सारों को चेले एक ही बराबर, किसी को पता ही नहीं चले यीशु मसीह कौन है, चेला कौन है। इसलिए उन्होंने निशानी दी कि जिसको जाके मैं चुमूं, क्योंकि उसको तो पता था, है ना, उसकी सारी रग रग से वो वाकिफ था, दूसरे को पकड़वा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि हाय उसके ऊपर जिसके कारण मनुष्य का पुत्र। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब रात पकड़ करके ले गए और किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो है उसको पूरी रात जो है कई कचहरियों में लेकर के गए, पिलातुस की कचहरी में, हेरोदेस की कचहरी में, पहले जाजकों की कचहरी में ले जाकर के उसके, है ना, कई मतलब आपके जांचना है, पूरी रात जो है उसको तड़पाते रहे। बड़ा कुछ जो है उसके साथ हुआ। और यीशु मसीह जो है उसको पकड़ करके जब ले गए तो उस समय बिल्कुल सब चेले जो है वो अपनी अपनी जगह पर वो चले गए डरते मारे। और जब चेलों को पूछते तो चेले कहते ना जी ना, हम नहीं जानते यीशु मसीह को, है ना, हम नहीं जानते, हमें क्या पता, है ना। वो भी मुकर्रर पतरस जो उसने 3 बार इनकार कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले कहा था, पतरस कहता था प्रभु जी मैं तेरे साथ ही रहूंगा, मैं नहीं पीछे हटता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार। जहां बैठते थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं हमें भी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर ना चढ़ा दे, डरते पीछे। यहूदा इस्करियोती वो भी पीछे पीछे देखता था और देखता था कैसे यीशु मसीह को मार पड़े, क्योंकि उसने कहीं तो शरारत थोड़ा लालच करा, लेकिन यहूदा के मन में था कि शायद पता नहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, छोटा मोटा काम होगा, चलो कोई नहीं, छूट जाएगा, या नहीं करेंगे, या इसको कौन सा मार देंगे या कर देंगे, इतनी जात रह देगा। वो पीछे जाके देखता रहा, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी काम हो जाएगा, है ना।
यहूदा के मन में भी वो बात थी, अरे यहाँ तक बात पहुंच जाएगी, क्रूस तक पहुंच जाएगी, है ना, ऐसी ही अदालतों तक पहुंच जाएगी। और वहां जाकर के यहूदा जो है फिर पछताया, उसने पैसे ले जाकर के वहां फेंके, बंदर नहीं लिए, तब जाकर के उसने क्या करा, अपना गला घुट के फांसी लेके सुसाइड। मतलब ये खुदावंद यीशु मसीह का एक मेन जो पोर्शन जो खुदा के कलाम में बताया गया है कि यहाँ से हमें यही शिक्षा मिलती है। अब कोई भी इंसान हो, है ना, वो तभी कहते हैं एक दूसरे से, कोई भी इंसान हो उसके पीछे उसका दर्द क्या है उसको आप समझो, उसकी कहानी क्या है उसको आप समझो, वो क्या चाहता है उसको समझो। कभी भी हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त मित्र कई बार मतलब इस तरह से हम उनको झट से मतलब जो है वो कह देते कि ये खराब है, लेकिन कई बार उसके पीछे उसका दर्द जो है बहुत बड़ा। लोग कहते हैं सारी दुनिया जो हंसती है वो खुशी नहीं होती, है ना, उसके पीछे दर्द। यीशु मसीह जो है उसका दर्द, दुनिया में आज तक कोई ऐसा पीर पैगंबर, कोई उद्धार ऐसा नहीं हुआ जिसने खुदावंद यीशु मसीह की जैसी सच्चाई। आपको पता कि मैं उसमें देख रहा था, बता रहे थे कि कुछ लोगों ने जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं उन्होंने खोज करी है कि यार यीशु मसीह जो है वहां पर क्रूस पर चढ़ाया गया और उसका जो ब्लड है नीचे जाके स्टक होके जम गया, है ना, वो ब्लड जो है उसको जब निकाला तो उसका परीक्षण किया गया तो उसमें कोई भी मतलब पाप का अंश नहीं, उससे प्रूफ हो गया कि यीशु मसीह जो है वो कुंवारी मरियम से, लोग माने या ना माने उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह पाक कुंवारी से पैदा, इसलिए वो पाक था, उसका लहू पाक है, वो इसीलिए हमारे पापों को धोता। अगर उसका लहू पाक था इसीलिए उसकी कुर्बानी हुई, अब हमें कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। इसलिए खुदा जो वो चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, दूसरी चीज जो है एक दूसरे के सेवादार बने, तीसरी चीज जो है कि जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है उसको हम इतनी गहराई से समझे, ऊपर ऊपर से ना देखें। आप सोचें थोड़ा सा कि खुदा जो है वो हमें क्या कहना चाहता है, खुदा क्या कहना चाहता है उसको सोचें। और ये इतना बड़ा वचन है, इतनी बड़ा कलाम है कि अगर हम इस पर गौर करें तो हम कभी भी कोई गलत काम कर नहीं सकते, है ना। खुदावंद यीशु मसीह हमें ये बताना चाहता है कि कभी किसी को इस तरह का दुख ना मिले, इसलिए सारे दुख जो है वो अपने ऊपर ले दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी, आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर है, आपकी दया आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तुमने अपनी महान कृपा महान फजल के द्वारा होने दिया कि हम खुदावंद प्रभु जी आपके पाक कदमों में आ सके। आज का वचन हमारे सबके लिए आशीष और बरकत का कारण है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।